अभी जल जाता ये सब कुछ। एक काम कहा था वो भी सही से नहीं कर सकते तो आँच भी हल्की करनी नहीं आती, सारा का सारा मेरा सब कुछ खराब हो जाता। ओके चलो, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। अभी नहीं। अभी नहीं? भाई मैं अपने सारे काम छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ किचन में काम कर रहा था और तुम अपनी बात से पीछे हट रही हो। दैट्स नॉट फेयर। नहीं नहीं, पीछे नहीं हट रही, लेकिन अभी तक मेरी सारी बातें पूरी नहीं हुई है। क्या मतलब इस बात का? मुझे क्या करना होगा? और सीक्रेट छोड़नी होगी। What? Let me just make one thing clear. That's none of your business, okay? Okay. तो तुम अपना ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ और अपने काम निपटाओ, क्योंकि मैं भी फारिग नहीं हूँ, मुझे अपने काम करने हैं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें भी अपने बहुत काम होंगे ना, जाओ अपने काम करने। नहीं पीऊंगा। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं थी। मैंने कहा नहीं पीऊंगा, छोड़ दी सिगरेट, ठीक है? डन? और एक आखिरी बात, तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना होगा और ये क्लॉज अभी से लागू होता है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा? ये कैसी शर्त है? देखो, तुम हमेशा मेरे खाने की बुराई करते हो, और अगर तुम्हें बुराई करनी ही है तो खा कर लो। बोलो कबूल? मैं चाहता हूँ एक अच्छी सी सिंपल सी लड़की हो जो घर बनाना जानती हो। एक मौका दे दोगी प्लीज? जो मुझसे जुड़ के रहे, रिश्तों की रिस्पेक्ट करे, ना कि मुझे एटीएम समझे। दौलत की खातिर वो कुछ भी कर सकती है, अपने फरेब से वो किसी को भी फंसा सकती है अपनी मोहब्बत में। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कभी आपको धोखा दिया है। मेरे अंदर जो जहर भर चुका है वो हर उस इंसान के अंदर उतरेगा जो मुझसे जुड़ेगा। जिस शिद्दत से मैंने उसे चाहा था, उतनी ही शिद्दत से नफरत करता हूँ मैं उससे। अच्छा, यानी अगर मुझे बुराई करनी है तो तुम्हारा खाना खा के कर सकता हूँ मैं? ठीक है, हाँ कबूल है, नो इशू। चलो ये लो, शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बल्कि लेट मी हेल्प यू, 1 सेकेंड। इस पेज पे साइन करना है। फैंटास्टिक, और इस पेज पे भी। परफेक्ट, लवली, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। तो गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये फोटो अच्छी इसको बताया नहीं कि छुट्टी खींची। तुम दोनों को क्या हो गया? किचन डेट, और हमसे पूछा जा रहा है कि हमें क्या हुआ है। बिल्कुल एक रोमांटिक सीन था, लेकिन अफसोस उसकी हीरोइन मैं नहीं थी। हाय, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबूत है मेरे पास, एनी। वैसे तुम हमें सब कुछ बता सकती हो, है ना अर्शी? हाँ, फोन दो मुझे, मैं सिर्फ उसे सबक सिखा रही। बिल्कुल एक हसीन सबक। हाँ हाँ। फोन दो मुझे, पिक्चर डिलीट कर। पिक्चर व्हाट्सएप कर दूंगी एनी। कोई है क्यों नहीं आंचल में? खावर, ये सब क्या है? तुम भी इतना लेट आए हो, ऊपर से why is the gym so empty? सब लोग कहाँ हैं? क्योंकि आज एक स्पेशल ओकेजन है। क्या स्पेशल ओकेजन है? I know it's a formality, और मैंने ऑफिशियली तुम्हें प्रपोज नहीं किया है। Will you marry me? Are you serious? Are you seriously proposing me? Yes. Give me your hand.
अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हैं? हाँ बस ठीक। नहीं फौजिया, हमें कोई एतराज नहीं है रिश्ते से, बस लड़का जो है ईमानदार हो और शरीफ हो। अच्छा, वो बात करना चाहता है? चलो ठीक है, कल बात करा देंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, अब आप ज्यादती कर रही हैं एनी के साथ। क्या आप मेरे लिए ऐसा फैसला करती? तुम अपने आप को उससे क्यों मिला रही हो? तुम तो मेरी बड़ी सुलझी हुई बच्ची हो। इसका क्या पता है कल को कोई नया चांद चढ़ा दे। इसको तो शुक्र करना चाहिए कि इसका इस हाल में रिश्ता आ रहा है, और वो भी अमेरिका से। फुप्पो, आपकी फेवरेट चाट बनाई है। मुझे नहीं खानी। प्लीज नाराज की छोड़ दे फुप्पो। पूरी दुनिया में एक ही तो फोन का रिश्ता है मेरे पास। वो भी नहीं रहेगा। अगर तुमने उस लड़के से तमीज से बात ना की और रिश्ते को हाँ ना की। एनी, तुम फिक्र मत करो, अब्बू ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। मैं पप्पा जान को परेशान नहीं करना चाहती। वैसे भी इतना बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन तुम ऐसे कैसे शादी कर सकती हो? अच्छा, मेरी कल शादी हो रही है और तुम वैसे भी मेरे गोल्स जानती हो। सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। और जावियार का क्या होगा? सावियार का क्या? वो वापस इस्लामाबाद चला जाएगा, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। एनी, तुम मोहब्बत करती हो ना सावियार से? देखो, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? कौन सी मोहब्बत? मेरा दोस्त था और तो दोस्ती भी नहीं रही है। हाँ, लेकिन वो आज आया तो था कॉन्ट्रैक्ट लेके तुम्हारे पास। वो सिर्फ अपनी गलती सुधारने आया था। इस बात को कोई और रंग मत दो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं सावियार को। निदा, निदा, चाहो बुला रही हूँ, लेकिन बाद में बात कर लेंगे हम। आदिल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्लीज निदा, एक तो वैसी मेरी तुमसे रोजाना बात नहीं होती है, और जब भी बात करती है तो भी फजूल आसपास के लोगों के मसले लेके बैठ जाती है। यार आदिल, आज मैंने तुम्हें कहा है ना, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। मैं तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाऊंगा और तुम मुझे अपने दिल का। आदिल, मेरी बात सुने। अच्छा, डांट क्यों रही हो? सुन तो रहा हूँ। यार, एनी का रिश्ता है, बल्कि यूं समझो कि बात ही पक्की हो गई है। क्या? इतना अचानक? वही जो कल सारा तमाशा हुआ था घर में, और अब अम्मी उसको प्रेशराइज कर रही हैं। अच्छा, जस्ट रिलैक्स। सुनो, वो एनी है, उस तरह आसानी से हार थोड़ी मानेगी, वो खुद ही बैक ऑफ कर जाएगी, देख लेना तुम। हाँ, तो मना करने का कोई जवाब भी तो होना चाहिए ना आदिल। तुम्हें नहीं पता, हम लड़कियां ना बहुत सारी बातें दिल में रख लेती हैं, और अगर उनको कोई समझने वाला ना हो तो, बल्कि छोड़ो, हमें कुछ करना चाहिए ना। एनी अमेरिका चली जाएगी। वैसे अब तो एक ही शख्स है जो ये सब कुछ होने से रोक सकता है। हाँ, लेकिन उस शख्स को समझाएगा कौन? वो तो बस एनी पे बंदूक ताने रहता है कि एनी नजर आए और बस फायर कर दिया। अब क्या किया जाए आदिल, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारा कॉलेज के वक्त से इंतजार किया है, और अब शायद ये इंतजार खत्म होने को है। जिसे हकीकत बनते देखना था, वो अब सिर्फ ख्वाबों का मुसाफिर बन जाएगा। अम्मी बाबा के बाद जिसे चाहा, बहुत जल्द उसे भी खो दूंगी। आखिर मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों है
क्यों मेरे लिए मेरी पसंद मेरा इम्तिहान बन जाती है। क्यों मेरी हर खुशी मुझे सिर्फ दूर से ही नजर आ सकती है। सिर्फ एक शख्स की तमन्ना की थी और अब शायद वो भी मेरी हसरत की तरह मेरे दिल में कैद हो जाएगा। सिगरेट छोड़ दूंगी। What? मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। इश्का मैं तेरे सदके हाथों में दुआएं भर के, आंखों से सजदे कर गए। याद है तुमने मुझे कहानी सुनाई थी अपने एक दोस्त की, जिसका उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, फिर वो उस लड़की से नफरत करने लगा था। उसको जरा फोन लगा, मुझे उससे बात करनी है। क्यों? कॉल क्यों करनी है? मतलब तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया? अरे बात करनी है यार। एक्चुअली मैं उससे पूछना चाह रहा था कि अगर उसे पता चले कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा। तुम मुझे कुछ बताना चाह रहे हो, है ना? सिर्फ उसे बात करनी है, कॉल मिलाओ ना उसे। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, लेकिन वो अब्रॉड होता है और उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। अब्रॉड? कौन से मुल्क में? I don't know bro, I think he's in America. Bingo. Bingo? हाँ, मेरी तुम्हारी उस दोस्त से मुलाकात हो या ना हो, एनी की जरूर हो जाएगी। एनी की मुलाकात? तुम कहना क्या चाह रहे हो आदिल? खुलकर कहो ना। कुछ नहीं यार, बस एनी की शादी होने वाली है ना, और शादी के बाद वो अमेरिका मूव कर रही है। अब वो अमेरिका जाएगी तो कहीं ना कहीं उससे मुलाकात हो ही जाएगी। वैसे तुम्हारे क्या व्यूज है एनी की शादी पे? आफ्टर ऑल तुम दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड्स रह चुके हो। गुड फॉर हर यार, मतलब इससे आगे मैं क्या कहूं। ओके चलो भाई, मैं तो सोने जा रहा हूं। अभी आगे शादी के जितने फंक्शंस आने वाले, मुझे लगता है नींद तो कम ही होगी। चलो गुड नाइट। होश नहीं है तब से ठहर गया है।
आगे तेरी जो मर्जी है। मुस्कुराहट देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीन कार्ड अभी से मिल गया हो। आर्टिफिशियल है ये मेरी नई हॉबी है। इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, यू नो। सीरियसली? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ट्रूली ट्रूली एक्सक्विजिट। लेकिन तुम कहाँ समझोगी, तुम्हें तो सिर्फ डॉलर्स की खुशबू पसंद है ना। खैर ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम खाना खाओ। शादी कर रही हो? You know what seems like the American dream is calling your name, है? चलो अच्छी बात है, good for you, I'm happy. Green card भी मिल जाएगा और अच्छे खासा पैसे वाला भी. Seems like it's a win-win situation for you. Congrats. तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि शादी ग्रीन कार्ड या डॉलर्स या किसी कारोबारी डील के लिए की जाती है? तो क्या मोहब्बत के लिए की जाती है? I mean, don't get me wrong, मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन क्या है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। और आजकल की दुनिया में और जिस तरह के तुम्हारे हालात चल रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा इंसान की जिंदगी आसान बना देती है। शादी को लेके तुम्हारे ख्यालात खासे घटिया हैं। अरे अरे क्या हो गया, तुम तो बुरा ही मान के, मैं तो मजाक कर रहा था यार। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, लालची तो तुम हो। अरे क्या कर रही हो, अभी तो खाना खाना शुरू भी नहीं किया मैंने। कहीं लालची लोगों के हाथ का खाना खा के तुम में भी लालच के जरासीम ना आ जाए। ओह, पॉइंट में दम तो है। मेरे लिए शादी जैसा अहम रिश्ता ना कभी शॉर्टकट था और ना कभी होगा, समझे तुम? ज़ावियार के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है। माशाल्लाह बहुत ही काबिल बच्चा है। लैला बता रही थी कि क्लास में सबसे ज्यादा फोकस वही हुआ करता था, शायद इसलिए वो हमेशा टॉप करता था। ये तो सही बात है, लेकिन ये सिर्फ ज़ावियार ही नहीं था, मतलब तीनों बहन भाई ही टॉपर थे। और शबी तो इतना पढ़ती थी, मैं मना करती थी कि बेटे इतनी पढ़ाई ना किया करो, बीमार पड़ जाओगी, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। और बेटे आपकी क्या मसरूफियात है? अंकल मैंने यूएसए से फैशन डिजाइनिंग पढ़ा है। हाँ, ज़ावियार भी अमेरिका से पढ़ा है ना। आई नो आंटी, हम लोग वहाँ पे अक्सर मिलते रहे हैं। अरे वाह, तो पहले से ही जान पहचान है। लो बस फिर तो अब हाँ करने की कसर रह गई है। ज़ावियार को पता? हम आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा। आ गया। हेलो ज़ावियार। Wait, Leila? Oh my God, it's you! What a surprise! Look at you, man. जरा भी नहीं बदले, बल्कि पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए। Thank you so much. आओ बैठो यार, आओ। और बताओ, what's happening? मैंने सोचा था जब तुमसे मिलूंगी ना, तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? अब ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? यूएसए से आने के बाद तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं की। Oh, so you're expecting my call, हाँ? Of course. अच्छा, हो सकता है कि तुम्हारा नंबर मुझसे मिसप्लेस हो गया हो। Is it possible that I can get it again? हाँ, sure. Write it down. I'll write it down. मुझे मैसेज कर देना, तुम्हारे पास तो है ना नंबर? Sure. बट ठीक है। Sure. I am surprised कि बच्चे एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं।
शाहीन, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों का स्टे अब लंबा होने वाला है। मेरे ख्याल में आप लैला के फादर को भी बुला लें। अच्छा है ना, एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगी। मुझे लगता है हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लें। I agree. I also agree. अच्छा ज़ावियार, वो एनी कहाँ होती है आजकल? वो बेचारे अपने किचन को होटल बनाकर बैठी है, खाना बेचती है ना। खाना बेचती है? Well, she's actually started her own business. It's a food business. She's running it from her home. तो तुम दोनों अभी भी मिलते हो? नहीं, हम क्यों मिलेंगे? बचपन की दोस्ती थी, खत्म हो गई। शबी क्यों वीडियो कॉल कर रही है? हाँ शबी, ये लड़की कौन है? देखी देखी लग रही है। एनी, ये वो लैला है, याद करो तुम्हारे साथ पढ़ती नहीं थी, तुम्हारी क्लास फेलो है। मेरी क्लास फेलो? देखो ज़ावियार कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है इससे। मेरी गौरी पे तो क्या किया था इन लोगों ने, कैसे मॉम ने खावर के आने पे हंगामा मचा दिया था। खैर ज़ावियार का तो बस ना चले। ज़ावियार की मर्जी से ये रिश्ता हो रहा है? पता नहीं, लेकिन he seems very happy। देख नहीं रही हो कैसे खुश हो रहा है? ऐसा लग रहा है पता नहीं सालों बाद मिले। मैं तो समझी थी कि तुम मेरे रिश्ते का सुनकर रिएक्ट करोगे, लेकिन तुम्हारी बेरुखी देखकर लग रहा है कि तुम शायद सच में आगे बढ़ चुके हो। एनी, उनका मैसेज आया, कॉल कनेक्ट करनी है, तुम नीचे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप लोग सब कैसे हैं? हम ठीक हैं बेटा, आप खैरियत से हैं? सर, इसके अलावा एक और बात भी है जो मैं आज सबके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। शकील, अब सारी बातें आप ही करेंगे, वो एनी को भी कर लेने देना। किशोर कुछ बताना चाह रहा है। हाँ, तो बेहतर नहीं है कि पहली बार बात कर रहा है, अगर कोई पर्सनल बात है तो वो एनी से करे और सारी फैमिली के सामने ना हो। अम्मी, मुझे तो एनी के साथ बैठने देना। चलो बेटा, आप लोग बातें करो। मैं जानता हूँ कि आप मुझे देखकर काफी हैरान हुई होगी, और शायद यही वजह है कि मैं अपने घर वालों को आपके घर पे भेजने से पहले आपकी रजामंदी जानना चाहता हूँ। देखिए,
के मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो ये कि मेरी उम्र तकरीबन 50 के आसपास है और मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ। मेरी शादी हो चुकी थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बीवी का चंद साल पहले इंतकाल हो चुका है। बेसिकली एक हादसे में मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था और उसी हादसे की वजह से मुझे भी कुछ चोटें आई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैं जो भी हूं अब आपके सामने हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दर्द मिला पर रिश्ते से कोई आंखों में कोई गम नहीं। रूठ गए तुम जब से होश नहीं है तब से ठहर गया है दिल नहीं। खुद गर्जी है आगे तेरी जो मर्जी है। तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को बताने कि तुम अकेली नहीं हो। क्यों कर रही हो तुम उससे शादी जब तुम्हें पता है कि ज़ावियार तुमसे मोहब्बत नहीं करता वो मुझसे मोहब्बत। देखा नहीं है कि किस कदर अना का गुलाम है। अगर उसकी अना उसके लिए बहुत बड़ी है ना, तो मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कीमती है। लेकिन तुम तो करती है उससे मोहब्बत और इस बात को तुम जुटला नहीं सकती। जिस मोहब्बत में अना शामिल हो जाए ना, वो मोहब्बत कहलाने के लायक नहीं रहती। मगर तुमने इस आदमी से शादी के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि थक गई हूँ रोज रोज की कड़वी बातें सुनकर। थक गई हूँ ये सुनकर के निकल जाओ इस घर से, छोड़ दो ये काम। कैसे छोड़ दो ये काम? एक काम ही तो है जो सिर्फ मेरा है। फुप्पो की कभी कोई बात नहीं टाली मैंने। अगर वो चाहती है मैं ये शादी कर लूं तो उनकी ये बात भी कभी नहीं टालूंगी। पता है, अपना घर होने के बावजूद भी कितना पराया महसूस करती हूं मैं। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कुछ भी हो जाए ना तो कुछ भी नहीं होता। खुद मुख्तार लड़की हूं, अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। और मेरा पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है मुझे अल्लाह पर कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना, अल्लाह ताला उनको कभी भी बेसहारा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। क्या लड़का पहले से शादीशुदा है? शादीशुदा है नहीं था, उसकी बीवी इंतकाल कर चुकी है। तो पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का शादीशुदा पहले से था? देखें, इससे बेहतर रिश्ता एनी। देखो, मुझे साफ साफ बताओ, और क्या क्या छुपा रही हो तुमसे? कुछ ज्यादा नहीं अब्बू, बस एक हादसे के नतीजे में टांग में रॉड डली हुई है। क्या वो माजूर भी है? और ये बात भी तुम पहले से जानती थी? माजूर नहीं है भाई, कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी। अब बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, अच्छा कमाता है। हमें और क्या चाहिए? और क्या चाहिए ये तुम कह रही हो? अब हम एनी से पूछने बैठेंगे ना कि उसको क्या चाहिए, तो अल्लाह ही माफी। पता नहीं तुम किस किस्म की औरत हो। अरे अपने खून का साथ देने के बजाय उंगलियां उठाने वालों के साथ खड़ी हो गई हो। उन्हीं उठी हुई उंगलियों से तो बचने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये बात ही समझ नहीं आ रही? ये जो तुम्हारे दिमाग में फतूर चल रहा है ना, इसको यहीं दफन कर दो। और ये रिश्ते की बात, ये लड़का, इस चैप्टर को अभी यहीं खत्म करो।
मैं भी देखती हूँ ये बात कैसे खत्म होती है। तुम्हें इस शादी पे हामी भरनी पड़ेगी और अपने फूफा को मनाना पड़ेगा। और तुम मेरी कान खोल के बात सुन लो, चाहे रो के करो या हंस के करो, तुम्हें ये शादी करनी होगी। भाभी मैं सोच रहा हूँ ज़ावियार की शादी के बाद मैं महरीन के साथ शिफ्ट हो जाऊँ। कहाँ शिफ्ट हो जाओ, मतलब उसके अपार्टमेंट में? नहीं नहीं, मैंने महरीन के लिए नया घर लिया है यहाँ पे, इधर पास में ही है। ये वाला घर ज़ावियार के नाम कर दूंगा क्योंकि यहाँ उसकी माँ की यादें बसी हुई हैं। सिकंदर, फिर हम कहाँ जाएंगे? शबी की शादी हो जाएगी, आप और आदिल चाहें तो मेरे साथ शिफ्ट हो जाए या फिर ज़ावियार के साथ, जैसा आपको ठीक लगे। आओ बैठो, चाय पियोगे? अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। हाय डैड। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, बस हम तो ये बात कर रहे थे कि लैला से मुलाकात कैसी रही, तुम खुश हुए या नहीं खुश हुए, कैसा रहा? तो उन्हें इनवाइट करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। बेटा वो ताईजान के फ्रेंड हैं तो हमने उनके खाने के लिए इनवाइट कर लिया, नथिंग सीरियस। प्लीज डैड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों आए थे यहाँ पर। देखो, अगर तुम नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, बात खत्म कर देते हैं, यही खत्म कर देते हैं। बात आपने शुरू की और बात कहाँ तक जाएगी और कैसे खत्म होगी वो मैं तय करूँगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर बात आगे बढ़ती है तो तुम उसके साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओगे और सिकंदर महरीन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, मैं आलिया के सामने क़यामत के दिन सुरखरू हो जाऊंगी। Excuse me. ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती थी और तुमने यहाँ बुलाया? आदिल, अम्मी ने ना एनी का रिश्ता तय कर दिया, वो भी किसी शादीशुदा बंदे के साथ। What? और वो मान गई है? शकील अंकल ने खुशी का? अबू ने तो मना किया था, एनी ने खुद ही हाँ कर दी। ये दोनों एक दूसरे से जेलसी में ना बेवकूफी के स्टेप उठा रहे हैं। वहां पे एनी ने शादी के लिए हाँ कर दिया और शादी के लिए ज़ावियार से लैला मिलने आ रही है। मम्मी ने सेटअप करवाया। लैला? वो कॉलेज वाली लैला? वही। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आदिल, मुझे लगता है हमें ना इन दोनों को आमने सामने बिठा के बात करवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है और मेरे ख्याल से हमें ये जल्द से जल्द करना चाहिए। मैम, क्या कर रही हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? क्या कर दिया, सब का सब डाल दिया। मुझे चम्मच पकड़ाओ। एक मिनट चेक करती हूँ मैं। हाँ, खाओ, देखो मसाला ज्यादा तेज तो नहीं ठीक नहीं बनी और दोबारा बनाना पड़ेगा। आप रहने दें मैम, मैं देख लेती हूँ। हाँ प्लीज देख लो, ये ठीक हो सकता है, नहीं तो दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं लैला, I don't think that's going to be a good idea. कम ऑन ज़ावियार, वैसे भी तुम इतने सालों से किसी से नहीं मिले तो एक गैदरिंग तो बनती है। तुमने वैसे भी नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद चले ही जाना है। You know what? Honestly speaking, I'm not interested in these kind of things.
सो कोई और बात कर लो, ठीक है? देखो मैंने ग्रुप में सबको बताया तो सब बहुत एक्साइटेड हो गए थे। प्लीज मान जाओ ज़ावियार, मैं चाहती हूँ कि सब हमारे बारे में जान जाए। हमारे बारे में क्या जान जाए लैला? यही कि अब हम दोनों शादी करने वाले हैं ज़ावियार। लिसन लैला, यू नीड टू। हेलो एनी, कैसी हो? मैं लैला, पहचाना मुझे? हाँ लैला, कैसी हो? वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली एनी जो है हमारे ऑफिस में खाना डिलीवर करती है एंड आई बिलीव ये मेरा खाना है। एनी प्लीज वहां पर रख दो, थैंक यू। ज़ावियार, तुमने अपने स्टाफ को काफी डील दे रखी है, कभी भी मुंह उठा के अंदर आ जाते हैं। अच्छा एनी, बाय द वे लैला और मैं कॉलेज रियूनियन / गेट टुगेदर प्लान कर रहे थे। लैला तुम्हारा क्या ख्याल है, एनी को भी बुलाना चाहिए राइट? हाँ आ सकती है ये, क्यों ना इसे उस दिन के खाने का ऑर्डर दे दे, क्या कहते हो? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया होगा। हाँ ठीक कहा, वैसे भी वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, एनी को खाना सर्व करते देखेंगे तो बुरा लगेगा। नहीं लैला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है और देखकर क्या कहेगा। फिर तो तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है।